हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस। एक नया चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिसेस होता क्या है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन के फॉर्म में। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, एक रेक्टेंगुलर arrangement in the form of horizontal and vertical line। तो जो horizontal line होती है, जो horizontal line होती है, इस horizontal line को हम लोग रो कहते हैं। ठीक है, और जो vertical line होती है, vertical line को हम लोग कॉलम कहते हैं। तो इस रो को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कॉलम को हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब एक डिफिनीशन हमारे सामने बन के आता है कि मैट्रिसेस एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें इसके नोटेशन की, तो नोटेशन इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोट करते हैं हम इसको इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर ए बी सी या एक्स वाई जेड या एक्सेट्रा। ठीक है, और इसको हम रखते कैसे हैं, तो जैसे कि अगर हमने कहा कि अगर ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, बी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, सी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, तो चाहे हम इसको इस प्रकार ब्रैकेट में रख सकते हैं, चाहे इस प्रकार, चाहे हम इसको इस प्रकार से ब्रैकेट में रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जितने रो होते हैं और जितने कॉलम होते हैं उनको हम काउंट करते हैं और उनको हम लोग क्रॉस साइन के साथ पुट कर देते हैं, तो वो मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। कि जैसे अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, इसमें हमारे पास 3 रो है, R1 R2 R3, कॉलम C1 C2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए। तो ध्यान से देखिए, ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, तो नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो 1 2 3, तो 3, और नंबर ऑफ कॉलम 1 2, तो 2। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो 3 2 जा 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसी तरह एक और एग्जांपल आपके सामने रखा जाए कि B इज इक्वल टू मैट्रिसेस है, ध्यान से देखिए, इसमें रो 1 2 3 4, कॉलम 1 2 3, ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 4, ऑर्डर इसका हो जाएगा 4 इंटू 1 2 3 3। तो ये जो होता है क्रॉस साइन के साथ रो और कॉलम को हम रखते हैं, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। और इसको हम लोग एक्चुअली यहाँ पे रखते हैं, तो 4 इंटू 3 ये रिप्रेजेंट करता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ये नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो 4 3 जा 12। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू n है। एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A I J और इसका ऑर्डर m इंटू n। इसका मतलब जो m है ये नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा, n है ये नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिए, अगर ऐसे लिखा जाए A इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये चौथा रो, और इसी तरह अगर हम आगे बढ़े तो बहुत सारे
रो हमको मिलेंगे और हम आगे ऐसे प्रोसीड करते हैं। कॉलम की बात करें, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ऐसे अगर इधर प्रोसीड करें हम लोग, तो और भी हम लोग को ये कॉलम मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होगा वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का होगा। यहाँ जो होगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का होगा। यहाँ जो होगा थर्ड रो और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का होगा। यहाँ जो होगा यहाँ पे वो फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम का। इसी तरह अगर हम प्रोसीड आगे तक करें तो हमको सभी एलिमेंट्स मिल जाएंगे, सभी एलिमेंट्स की पोजीशन हमको पता चल जाएगी। ठीक है, इसके बाद से इसको और हम सिंपल करते हैं। ध्यान से देखिए, और सिंपल वे में इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है। यदि बात करें a इज इक्वल टू, ये लाइन ध्यान से देखिए, ये लाइन से ही क्लियर हो जाएगा सब कुछ आपको। a इज इक्वल टू एक मैट्रिसेस है, इसमें ये R1, R2, R3, R4 और ये वाली लाइन R5। कॉलम की बात करें तो C1, C2, C3, C4, 4 कॉलम है। इसकी ऑर्डर कितनी होगी, तो 1 2 3 4 5 इंटू 1 2 3 4 5 इंटू 4। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 20 हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, ये पोजीशन जितने ये पोजीशन है, इन सब पोजीशन पे ही एलिमेंट की एंट्री होती है। और एलिमेंट की एंट्री कैसे होती है उसको गौर से हम लोग देखेंगे। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे इसी चीज को लिख रहे हैं फिर से, a इज इक्वल टू। ध्यान से देखिए, अगर हम सपोज करें a है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होगा, तो गौर से देखिए, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का होगा, तो हम इसको A1 रो को और ये कॉलम को। यहाँ जो भी एलिमेंट्स होगा फर्स्ट रो का और सेकेंड कॉलम का A1 2। यहाँ जो होगा फर्स्ट रो का और थर्ड कॉलम का, तो A1 3। यहाँ जो होगा फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम का होगा, तो A1 4। सिमिलरली अब देखिए ध्यान से, ये रो चेंज हो रहा है, तो ये भी रो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जो होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो होगा सेकेंड रो का और फर्स्ट कॉलम का A2 1। यहाँ पे जो होगा सेकेंड रो का और सेकेंड कॉलम का, तो लिखेंगे A2 2। सिमिलरली अब यहाँ पे आप आगे फॉलो करोगे इसी तरह, तो देखो यहाँ पे जब ऐसे हम बढ़ रहे हैं तो जो रो नहीं चेंज हो रहा, चेंज कॉलम हो रहा है, तो ये 2 3, ये हो जाएगा ये 2 4। सिमिलरली यहाँ आएंगे तो 3 1, A3 2, A3 3, A3 4, और इसी तरह और आगे बढ़ेंगे तो A4 1, A4 2, A4 3, A4 4। और थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, लास्ट में ये 5 A5 1, A5 2, A5 3, A5 4। ठीक है, समझ में आप लोगों को। अगर इसमें हम बात करें कि ये वाला एलिमेंट्स क्या है, तो आप बात करोगे A2 3 का, तो ये जो एलिमेंट्स होगा ये सेकेंड रो का और थर्ड कॉलम का होगा। यहाँ अगर बात करें A3 2 का, तो ये जो एलिमेंट्स होगा ये थर्ड रो का होगा और सेकेंड कॉलम का होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी अभी टॉपिक हम लोग पढ़े उससे रिलेटेड। तो ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, इफ अ मैट्रिक्स कंटेन 8 एलिमेंट, तो व्हाट इज इट्स पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा उसका, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पॉसिबल ऑर्डर। तो ध्यान से देखिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 है, तो 8 एलिमेंट्स हैं। ध्यान से देखिए 8 एलिमेंट्स हैं, तो अगर इसका ऑर्डर हम बनाएं तो ऑर्डर में हम लिख सकते हैं इसको
8 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 8 भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब अगर जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग फैक्टर इस प्रकार करते हैं कि देखिए 8 इंटू 1 8 होगा, 1 इंटू 8 8 होगा, 4 इंटू 2 8 होगा, 2 इंटू 4 8 होगा। इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो जो भी पॉसिबल जो भी आर्डर होंगे, पॉसिबल आर्डर्स होंगे क्या होंगे, ध्यान से देखिए 8 इंटू 1 हो सकता है, 1 इंटू 8 हो सकता है, 4 इंटू 2 हो सकता है, 2 इंटू 4। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब सबका मतलब पहले इजी वे में हम लोग समझ लेते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि इसमें 8 रो हो और 1 कॉलम हो। ठीक, हो सकता है इसमें 1 रो हो 8 कॉलम हो सकता है कि 4 रो हो और 2 कॉलम हो सकता है कि 2 रो हो और 4 कॉलम। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर एक मैट्रिसेस है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 12 है, उसके पॉसिबल आर्डर क्या होंगे, पॉसिबल आर्डर क्या होंगे उसके बारे में तो ध्यान से देखिएगा। 12 है तो हो सकता है 12 इंटू 1 हो सकता है 1 इंटू 12, मतलब क्या कि 12 रो 1 कॉलम, या 1 रो 12 कॉलम, या 6 रो 2 कॉलम, या 2 रो 6 कॉलम, या 4 रो 3 कॉलम, या 3 रो 4 कॉलम। ठीक है, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है, तो इट मीन्स हमारे पास इसके पॉसिबल आर्डर 1 2 3 4 5 6 होंगे, तो 6 इसके पॉसिबल आर्डर होंगे। इसी तरह एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं कि यदि हमारे पास एक मैट्रिसेस है, उसमें टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर उसमें 13 है, तो उसकी पॉसिबल क्या होगी, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि उसके आर्डर कितने हो। तो ध्यान से देखिए, अगर 13 है तो 13 में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है कि 13 रो हो और 1 कॉलम, या हो सकता है कि 1 रो हो या 30 कॉलम। तो जो भी पॉसिबल आर्डर होंगे, जो भी पॉसिबल आर्डर होंगे वो भी हमारे पास हो जाएंगे 30 इंटू 1 1 इंटू 30, इसका मतलब 1 और 2 पॉसिबल आर्डर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए, इफ a इज इक्वल टू 2 9 13 -12 5 6 3 1 4 एक मैट्रिक्स है, राइट फर्स्ट आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सेकेंड नंबर ऑफ एलिमेंट, थर्ड राइट्स एलिमेंट्स A21 A32 A13। ठीक है, एंड फोर्थ फाइंड वैल्यू ऑफ A12 प्लस A33। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको फाइंड करना है, आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और इन एलिमेंट्स को लिखना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि जो भी आर्डर होता है वो रो इनटू कॉलम के इक्वल होता है। तो जो भी आर्डर इसका होगा, तो ध्यान से देखिए, आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ये R1 R2 R3, तो 3 और इसका कॉलम C1 C2 C3। तो
ध्यान से देखिए तो 3, तो इसका मतलब 1 2 3 रो 1 2 3 कॉलम, तो 3 into 3 इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो जितने रो जितने कॉलम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मिल जाएगा। इट मींस 3 3 9 एलिमेंट्स। फिर हमको जो भी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, ये थर्ड देखिए A21 की, A21 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A21 क्या होगा, फिर हमको वैल्यू फाइंड करनी है A32 की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर A13 की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से देखिए A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ध्यान से देखिए ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का तो यही एलिमेंट्स होगा -12 हो जाएगा। इसी तरह A32 का मतलब क्या, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो देखिए 1 2 3 थर्ड रो हो गया, सेकेंड कॉलम 1 2, तो हम यहाँ पहुंचेंगे तो हो जाएगा ये 1। सिमिलरली 1 3 A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा कितना 30। ठीक है, इसके बाद से इस फोर्थ क्वेश्चन जो भी था, ये तो आपका थर्ड था, फोर्थ क्या है इसका, फोर्थ पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ A12 प्लस A33। तो ध्यान से देखिए A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 9, तो ये 9 हो जाएगा। A33 तो देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 हो जाएगा, तो 9 और 4 30, ये 13। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट्स किस प्रकार से डिफाइंड दिए जाएंगे और उनके आर्डर हमको दिए जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A is equal to Aij of order 2 cross 2 whose elements are defined as Aij is equal to I plus j होल स्क्वायर अपॉन 2। ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन आप ध्यान से अगर देखेंगे तो बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसके आर्डर को देखते हैं। तो दिया गया जो भी आर्डर है, आर्डर हमारा कितना है 2 into 2 का, 2 into 2 का है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 4 होंगे। तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि लेट गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू पहले देखिए आर्डर 2 into 2 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4, इसका मतलब इसमें 2 रो एंड 2 कॉलम, तो 2 रो एंड 2 कॉलम। तो कैसे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से 2 रो 2 कॉलम, आर्डर 2 into 2, एलिमेंट्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो भी यहाँ पे होगा A11, यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो जो भी होगा एलिमेंट्स होगा फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। उसी तरह जब यहाँ पे आएंगे तो देखिए सेकेंड रो चल रहा है, सेकेंड रो, तो A21 A22, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे 4 होंगे और आर्डर यदि 2 into 2 का है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये एलिमेंट्स जो होंगे A11 A12 A21 A22, इसका मतलब 2 रो और 2 कॉलम। ठीक है, इस एलिमेंट्स की एंट्री कैसे करते हैं, हमको फाइंड करना रहता है A11 A12 A21 A22। ध्यान से देखिए बहुत इजी है ये, आप लोग इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हो। डिफाइंड कैसे है, I प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2 A11, और आपको मैंने इससे पहले ही बता दिया था, इसके पहले स्टार्टिंग में, कि जब कोई मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो लिखते हैं AI
जे और इसका अगर आर्डर जो भी है हम इनटू रियल है। तो जो यहाँ पे आई होता है, आई रो को रिप्रेजेंट करता है, जो जे होता है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और आई रो को करता है। तो ये आई जो है रो, जे जो है कॉलम, तो ये आई जो है रो के एलिमेंट को और जे है कॉलम के एलिमेंट को। तो उसी तरह देखिए A11 तो ये रो और ये कॉलम, इसका मतलब A11 का मतलब आई भी 1 होगा और जे भी 1 होगा। तो यहाँ पे Aij इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो A11 आई भी 1 और जे भी 1, ध्यान से देखिए अभी क्लियर हो जाएगा। A11 1 1 1 1 तो हमको मिलेगा 1 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, आगे आप साबित कर सकते हो A12 आई 1 रखेंगे और जे को 2 रखेंगे, तो 1 2 1 2 तो मिलेगा हमको 1 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। सिमिलरली यहाँ देखिए आई की जगह पे 2 रखेंगे, जे की जगह पे 1 रखेंगे। यहाँ पे देखिए आई और जे दोनों इक्वल है तो 2 रखेंगे। इसको देख लेंगे 1 1 2 2 का स्क्वायर 4 4 अपॉन 2, ये 2 हो जाएगा। ये हमारा 3 9 अपॉन 2 हो जाएगा। ये जो है 9 अपॉन 2 हो जाएगा। ये वो एलिमेंट्स 8 हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो भी ये हमारा मैट्रिक्स होगा A11 2 हो जाएगा, A12 9 अपॉन 2 हो जाएगा, A21 9 अपॉन 2 हो जाएगा और ये जो है A22 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जो आपको फाइंड करना था। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग सॉल्व करिएगा और अपने आप को खुद से चेक कीजिएगा कि आप लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं सभी क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें एक सेकेंड ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में थोड़ा सा हम हिंट करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चंस में कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर 3 into 4 whose elements defined as। ठीक है, इसका मतलब इसका सबसे पहले आप सॉल्यूशन जब सॉल्व करोगे तो आपको सबसे पहले लेट जो भी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा क्या होगा उसको आप पहले यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, ध्यान से देखो, तो इसमें 3 रो 4 कॉलम, तो 3 रो आप कंसीडर करोगे, 3 रो और इसमें 4 कॉलम, तो 1 2 3 4। अब जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स होंगे क्या, यहाँ पे जो आएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, तो आप लिखोगे A11। ठीक है, आप समझ गए होंगे, इसी वे में इसको हम फिल करते हैं। आप ध्यान दीजिए, 3 into 4 3 रो, इसका मतलब 1 2 3 और ये 1 2 3 4 टाइम, तो लिखोगे A11 A12 A13 A14। रो A21 A22 A23 A24। यहाँ पे देखिए A31 A32 A33 A34, ये इसके एलिमेंट्स होंगे। ध्यान से देखिए, इसमें 3 रो 1 2 3 कॉलम 1 2 3 4। ठीक है, इन सभी एलिमेंट्स को आप कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले एक हम आपको करके बताते हैं A11 कैसे फाइंड करोगे, और एक और A12 को देख लेते हैं। A11 I J तो 1 1 तो 1 1 1 1 पुट करोगे तो आप लिखोगे 2 into 1 minus 3 into 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे -1 होगा अपॉन 2 है, मार्ट के बाहर आएगा 1 अपॉन 2। सिमिलरली यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो देखो 2 into I की जगह पे 1 रखोगे और J की जगह पे 2 रखोगे, नीचे 2 है, आगे बढ़ोगे 2 1 जा 2 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे -4 को जब 2 डिवाइड करेगा -2 बाहर आके 2,
ठीक है, बाकी एलिमेंट्स को आप इसी तरह फाइंड करके इसी में आप इजी वे में फिल कर सकते हो, जो भी आपको मिलेगा 3 into 4 ऑर्डर का रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल जाएगा।